guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और हुक जिसका नाम है यूज रिड्यूसर हुक। तो हमने अभी काफी सारे हुक्स पढ़े हैं लास्ट वीडियोस में, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड मेनी मोर। उसमें से ही एक हमारा हुक है यूज रिड्यूसर हुक। तो हम इसे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम इसे स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं सीधे अपने रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में और हम उसे ही फॉलो करेंगे। उसमें जो कुछ भी दिया है हम वही सीखने वाले हैं। तो हम देखते हैं यूज रिड्यूसर हुक के बारे में इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल हुक्स। एडिशनल हुक्स के अंडर आता है हमारा यूज रिड्यूसर हुक। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो रिएक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मेन हुक्स हैं वो होते हैं हमारे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। ये जो तीन हुक हैं आई वुड से ये काफी ज्यादा यूज होने वाले हुक्स होते हैं जो हमारे वेबसाइट में या जो भी हम एप्लीकेशन जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट हुक का यूज करते ही करते हैं। लेकिन जो हमारा ये यूज रिड्यूसर है ये इस तरीके का हुक है जिसका हम यूज करते हैं और ना पर्टिकुलर पर्पस। ये ऐसा हुक नहीं है कि जो हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है या जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये एक्चुअली एडिशनल हुक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द फॉलोइंग हुक्स आर आइदर वेरिएंट ऑफ बेसिक वंस फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन और ओनली नीडेड फॉर स्पेसिफिक एज केसेस। ठीक है, डोंट स्ट्रेस अबाउट लर्निंग देम अपफ्रंट। इस वीडियो में मैं यूज रिड्यूसर हुक को जितना ज्यादा सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ये तो देख लिया कि जो हमारा यूज रिड्यूसर हुक है वो हमारे एक एडिशनल हुक है। साथ में ही इन्होंने काफी सारी चीजें और बताई हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी तरीके से समराइज करके रखी हुई है। व्हाट इज यूज रिड्यूसर? सबसे पहली बात कि यूज रिड्यूसर आखिर होता क्या है। तो यूज रिड्यूसर एक रिएक्ट का हुक है जो कि हमारे स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। अब आप ये बोलोगे कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी यूज स्टेट हुक है, हम यूज स्टेट हुक की हेल्प से अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। एंड ये स्टेट मैनेजमेंट क्या है? सपोज मेरे पास रिएक्ट में कोई वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू मेरे पास 5 है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 5 और अब मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है 10 में, मीन्स x इक्वल्स टू 10 करना है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं अपने स्टेट को, मेरे x का जो स्टेट है 5, मैं उसको चेंज कर रही हूँ 10 में। सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दिस इज व्हाट स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट। तो ये जो हमारा यूज रिड्यूसर है वो हमारे स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। अब ये जो यूज रिड्यूसर है वो एक ऑल्टरनेटिव है हमारा यूज स्टेट हुक का। अब आप बोलोगे कि हमें ऑल्टरनेटिव की जरूरत क्या है जब हमें यूज स्टेट अच्छे से आता है, हम यूज स्टेट की हेल्प से अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, तो हम क्यों इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़े। तो यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर में डिफरेंस क्या है? दोनों का ही काम क्या है? स्टेट को मैनेज करना। लेकिन जो यूज स्टेट हुक होता है वो हमारा यूज होता है कब? जब हमें सिंपल स्टेट मैनेजमेंट करना होता है। हम यूज रिड्यूसर हुक को यूज करते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लॉजिक्स लिखना होता है। उस केस में ये क्या करता है, जब हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लिखने होते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज भी करता है स्टेट मैनेजमेंट के साथ साथ। तो अब हमें ये तीन चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी थ्योरी वाइज वो तो हमें समझ आ गया यूज रिड्यूसर का। अब हम देखते हैं कि यूज रिड्यूसर का सिंटेक्स क्या है जो कि हमें प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, तो अब हमें ये पता है कि जो यूज स्टेट हुक है और यूज रिड्यूसर हुक है दोनों का मकसद सेम है, स्टेट को मैनेज करना। इसके अलावा भी इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। आई नो मैं ये कंपेयर करके बता रही हूँ, मैं इसीलिए कंपेयर करके बता रही हूँ क्योंकि आई नो कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें यूज स्टेट हुक अच्छे से आता होगा और बाय दिस कंपैरिजन आप इजीली यूज रिड्यूसर हुक भी समझ पाएंगे। तो एक और सिमिलैरिटी ये है कि जो हमें पता है यूज स्टेट हुक दो वैल्यूज को रिटर्न करता है, एक करंट स्टेट और साथ में ही एक फंक्शन जो उस स्टेट को मैनेज करने के काम आता है। सिमिलरली जो हमारा यूज रिड्यूसर हुक होता है वो भी दो वैल्यूज को रिटर्न करता है,
एक होता है हमारा करंट स्टेट और एक होता है हमारा फंक्शन। उस फंक्शन का नाम होता है डिस्पैच, ठीक है। एंड ये जो डिस्पैच फंक्शन है ना, वही करता धरता है हमारे यूज रिड्यूसर हुक का। एंड साथ में ही अब मैं बोलूं कि यूज रिड्यूसर जो फंक्शन होता है वो दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। एक होता है हमारा रिड्यूसर फंक्शन और एक होता है हमारा इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब ये जो रिड्यूसर है वो हमारा एक फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है ना वो भी हमारा दो वैल्यूज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक होता है हमारा करंट स्टेट और एक होता है एक्शन, ठीक है। और एंड बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज दैट इज करंट स्टेट एंड एक्शन, ये हमें रिटर्न करता है एक नया स्टेट। आई नो आपके सिर के ऊपर से गए होंगे अभी तक सारी बातें, यदि आप फर्स्ट टाइम यूज रिड्यूसर हुक पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आई कैन रिलेट, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। बट ट्रस्ट मी, जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैंने जो भी कुछ बोला है मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ आपके लिए, जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो समझना। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक चीज बताना चाहती हूँ कि यूज रिड्यूसर का काम क्या है। सिंपली उसका काम है अपने स्टेट को मैनेज करना। अब स्टेट मैनेज कौन करके देता है उसको, ये जो यूज रिड्यूसर फंक्शन है ना वो उसको मैनेज करके देता है स्टेट, ठीक है। अब इस यूज रिड्यूसर में दो चीजें हैं, करंट स्टेट, ठीक है। पहले तो आपका जो स्टेट रहेगा करंट वो ले लेगा और उस करंट को उस स्टेट को वो चेंज करेगा, उस स्टेट को वो चेंज करेगा क्योंकि उसका काम है स्टेट को मैनेज करना। अब वो चेंज किसके कहने पे करेगा, एक्शन के कहने पे। अब ये एक्शन कहाँ से आता है, उसको वो देता है डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। ये जो डिस्पैच है वो पूरा खेल खेलता है, सीधी सी बात है। ये जो डिस्पैच है वो कॉल करता है हमारे रिड्यूसर फंक्शन को और उसको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना, जो एक्शन दे रहा हूँ वही तुम्हें परफॉर्म करना है। तो ये जो डिस्पैच जो भी एक्शन देता है वो एक्शन हमारा रिड्यूसर एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेट को चेंज करता है और नया जो स्टेट होता है ना उसको रिटर्न कर देता है। तो सिंपल इतनी सी ही कहानी है हमारे यूज रिड्यूसर हुक की। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये सारी कहानी क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो हम इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वन काउंटर फंक्शन। काउंटर फंक्शन क्या करेगा, जो हम यदि इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो वैल्यू को ऐड करेगा, डिक्रीमेंट करना चाहेंगे तो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेगा, जो कि सिमिलर चीज़ हमने अपने यूज स्टेट हुक में देखी थी। यही चीज़ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में दी हुई है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बता रही हूँ। यदि मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये समझ आया है तो मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स वे, जो कि मुझे लगता है ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, वो तरीका बताऊंगी। काउंटर फंक्शन के लिए मैं सबसे पहले एक नई फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ counter.js। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना रही हूँ counter.js, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर जल्दी से इसे एक फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मुझे क्या करना है, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन लिखना है। इट मीन्स कि मुझे दो बटन्स चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लेती हूँ, एक बटन बना लेती हूँ। पहले तो बटन जिसमें मैं लिख देती हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं एक और बटन बना लेती हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देती हूँ डिक्रीमेंट। तो लेट मी मेक वन मोर बटन, आई विल से बटन, और जिसका नाम मैं रख देती हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने काउंटर फंक्शन को app.js में कॉल कर लेती हूँ, जिससे मेरे ब्राउजर में एटलीस्ट मेरी बटन्स शो हो सके। तब ये हमारे पास दो बटन्स हैं, एक है हमारे पास इंक्रीमेंट और एक है हमारे पास डिक्रीमेंट। 1 मिनट गाइज, मुझे यहाँ पे इसे सेंटर ऑफ द स्क्रीन चाहिए, तो मैं इसे सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर लेती हूँ पहले तो। पर मेरे पास दो बटन्स है, एक है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं था, यहाँ तक काफी इजी थी चीजें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूज रिड्यूसर हुक।
सबसे पहले जैसे कि हम सारे हुक्स को कॉल करते हैं उसी तरीके से हम अपने यूज रिड्यूसर हुक को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने यूज रिड्यूसर हुक को कॉल तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यूज रिड्यूसर कॉल किया ये ऊपर जाके इंपोर्ट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जो यूज रिड्यूसर हुक होता है वो हमारी दो चीजें एक्सेप्ट करता है। एक होता है हमारा रिड्यूसर फंक्शन और साथ में ही ये एक्सेप्ट करता है हमारा इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारी एक्सेप्ट कर। तो यदि अब मैं अपने ब्राउजर में जाके देखूंगी तो मुझे कुछ एरर्स दिखेंगी। जैसे आप देख सकते हैं रिड्यूसर एंड इनिशियल स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर लेती हूँ जिससे मेरी ये जो एरर है वो चली जाए। तो मैं इनिशियल स्टेट मैं लिख देती हूँ इनिशियल वाज टू 0। ठीक है, ये मैं अपने स्टेट को यहाँ पर सेट कर रही हूँ 0। साथ में ही मैं अपने रिड्यूसर फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ रिड्यूसर, मैं इसे एक एरो फंक्शन लिख रही हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर एक एरो फंक्शन की तरह लिख दिया है। नाउ हमने ये भी देखा था जो रिड्यूसर फंक्शन होता है वो दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक होता है हमारा करंट स्टेट। ठीक है, एक हमारा करंट स्टेट होता है। जैसे कि अभी मेरा करंट स्टेट 0 है, इनिशियल स्टेट इज अ करंट स्टेट फॉर नाउ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे सेट नहीं किया है तो जो ऑब्वियस ही बात है करंट स्टेट मेरा इनिशियल स्टेट ही रहेगा। तो ये अभी मेरा 0 है एंड साथ में ये एक एक्शन को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो अभी जो एक्शंस होते हैं वो काफी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ऐसे ही काफी सारे हो सकते हैं। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक स्विच स्टेटमेंट डाल देती हूँ जिसमें मैं अंदर लिख देती हूँ एक्शन। साथ में ही मेरे पास इसका जो केस रहेगा वो या तो क्या रहेगा, इंक्रीमेंट। हमारे सिनेरियो में या तो इंक्रीमेंट रहेगा, इंक्रीमेंट। और यदि इंक्रीमेंट है तो मैं बोल रही हूं कि आप रिटर्न कर दो स्टेट प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली यदि मेरे पास केस डिक्रीमेंट रहता है, ये हमारा सिंपल लॉजिक है, इसमें रिएक्ट का कोई लेना देना नहीं है। आई होप ये आपको आता होगा स्विच स्टेटमेंट लिखना। तो स्टेट -1 मैं कर देती हूँ। और अगर किसी ने कुछ भी उल जलूल सा एक्शन दे दिया, एक्शन भेज दिया, तो उस केस में आप क्या कर दो, डिफॉल्ट कुछ भी आए, अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं आता है उसकी जगह अगर कुछ भी आए, नॉर्मल स्टेट की जो भी वैल्यू है एट प्रेजेंट वो रिटर्न कर दो। तो हमने अपना इनिशियल स्टेट जो है वो डिफाइन कर दिया, हमने रिड्यूसर फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो रिड्यूसर फंक्शन है वो कॉल कैसे होगा, कौन कॉल करेगा इस रिड्यूसर फंक्शन को, क्योंकि जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक हमारा ये चलेगा ही नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ होगा नहीं, स्टेट अपडेट होगा नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि सारा जो खेल है वो खेलता है हमारा डिस्पैच। ठीक है, और ये डिस्पैच कहाँ से आता है, ये हमारा खुद यूज रिड्यूसर हुक हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे काउंट। ये हमारा एक्चुअली करंट स्टेट रिटर्न करता है और साथ में ही एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसका नाम होता है डिस्पैच। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्पैच है, जैसे कि मैंने बोला था, ये जो डिस्पैच है ये ही पूरा खेल रचता है। क्या होता है, ये डिस्पैच जो है वो कॉल करता है हमारे रिड्यूसर फंक्शन को और उसको एक्शन बताता है कि आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। उस एक्शन के बेसिस पे जो हमारा स्टेट है वो अपडेट हो जाता है, में जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है रिटर्न होके। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करती हूँ, ऑन क्लिक अपने डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है,
ये डिस्पैच फंक्शन क्या कर रहा है, डिस्पैच फंक्शन एक्चुअली हमारे रिड्यूसर फंक्शन को कॉल कर रहा है, और साथ में ही मैं इसमें एक एक्शन पास कर देती हूँ कि यार जब भी इंक्रीमेंट पे कोई क्लिक करे ना, इंक्रीमेंट बटन पे, तो आप इंक्रीमेंट एक्शन को परफॉर्म करना। और इंक्रीमेंट एक्शन में हमने क्या लिख के रखा है, जो भी स्टेट रहेगा उसमें आप +1 कर देना, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब +1 ही होता है। और सिमिलरली मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, तो जब भी कोई डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेगा तो मैं बोलूंगी कि आप डिस्पैच फंक्शन के थ्रू रिड्यूसर को कॉल कर दो, और यहाँ पर आप क्या करो, डिक्रीमेंट एक्शन को यहाँ पर सेंड कर दो, ठीक है। तो इसका फ्लो क्या होता है, एक्चुअली जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये जो डिस्पैच है ना, वो ये इंक्रीमेंट एक्शन को डिस्पैच कर देगा, ठीक है, इंक्रीमेंट एक्शन को दे देगा, ठीक है, पास कर देगा। अब ये इंक्रीमेंट एक्शन पास कहाँ होता है, ये डिस्पैच होके जाता है रिड्यूसर में। रिड्यूसर में हमारे पास स्टेट ऑलरेडी होता है, जो भी हमारा स्टेट होगा, जैसे इनिशियल स्टेट अभी हमने 0 सेट करके रखा है, तो फॉर स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 होगा, और एक्शन की जगह आ जाएगा, हमने इंक्रीमेंट पास किया है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब स्विच स्टेटमेंट के पास आ गया इंक्रीमेंट, अब वो चेक करेगा कि इंक्रीमेंट कहाँ है। अब हमें लाइन नंबर 6 में जो केस है इंक्रीमेंट उससे मैच हो जाएगा, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, स्टेट +1, यानी कि 0 + 1 1, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा हमारा सेव हमारा काउंट वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं अगर अपने काउंट वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले कराऊं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ div count इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ काउंट, ठीक है। तो मैं इसे सेव करती हूँ, एंड नाउ वी विल सी कि हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास काउंट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने इनिशियल वैल्यू, अपना इनिशियल स्टेट 0 सेट करके रखा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, जब मैं बटन्स पे क्लिक करूंगी तो मेरा जो इनिशियल स्टेट है वो चेंज होगा, है ना। तो अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ +1 हो रहा है, ठीक है, एक और बार कर रही हूँ +1 अगेन हो रहा है, तो काउंट की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है 2 से। डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो अगेन माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से ये इसका पूरा फ्लो चलता है। ये मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से आपको बताया है यूज रिड्यूसर हुक। ये काफी ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल था। आप चाहे, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ जाता है इजिली, तो मैं इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन आपको बताना चाहूंगी, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इन द ऑफिशियल वेबसाइट में। इन्होंने कुछ, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है एक्चुअली, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने एक सिंपल वैल्यू ली है, इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें, इट मीन्स एक्शन, इनिशियल स्टेट, एवरीथिंग इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिया हुआ है। सो दैट इज ऑल आई कुड से फॉर नाउ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी आगे और वीडियोस अपलोड करूं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।